कहाँ है आशिक अली? दादी ये अच्छा हुआ मर गया। ये बेटी है इनकी, सुंदरी नाम है। सुंदरी माँ कहाँ है तुम्हारे? मेरे पैदा होते ही माँ मर गई थी। आप बाबा को कैसे जानते हैं? चोरी की थी उसने हमारे। मेरे बाबा बहुत ईमानदार उस्ताद थे। आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। बाबा ने मुझे आपके पास क्यों भेजा? अगर आपको बाबा से इतनी नफरत थी। पढ़े लिखे लोग ऐसे ही वार करते हैं। उठाकर ले जाओ ये जनाजा और इस लड़की को वापस। हमें इस मुर्दा और इस जिंदा दोनों से कोई वास्ता नहीं है। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। बस वहाँ ले जाके छोड़ दो जहाँ से लेकर आए। ये मैं कहाँ जाऊंगी? ये मेरा मसला नहीं है। ऐसे लोगों पर सुंदरगढ़ की खाक भी हराम है। हम जिंदा लोगों से नफरतें निभाते हैं। बाबा ने मुझे यहाँ क्यों भेज दिया? ये कैसी जगह? कहानी क्या है मुझे बताए ना अम्मा। सह नहीं सकोगे तो अपने खानदान से नफरत हो जाएगी। अल्लाह तो बड़ा फयाज है, फिर खूबसूरत चेहरे रोते हुए दिखाई देते हैं। सुंदरी जैसे ही यहाँ से वापस जाती है अपने बाप की तदफीन करवा देती है। गुलाम भी उसकी तदफीन के बाद सुंदरी को यहाँ पे अनाथ आश्रम छोड़ देता है। वहाँ सुंदरी कुछ दिन रहती है और बहुत ही उदासी से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। किसी से बात नहीं करती, ना ही किसी से घुलती मिलती है। वहाँ जो ऑर्फन्स है उसके मालिक जो है वो गुलाम को कॉल करते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की को आप यहाँ छोड़ कर गए हैं वो बहुत उदास है, खाती पीती नहीं और ना ही वो किसी से बात करती है। गुलाम समझ जाता है कि वो अपने बाप के गम में इतनी मुब्तला हो चुकी है कि वो खाना पीना और दुनियादारी छोड़ चुकी है। लेकिन गुलाम उसको आखिर कहाँ लेके जाए, किस तरह से उसे अपने साथ रखे, क्योंकि वो तो ख़ुद एक गैर शादीशुदा इंसान है और एक कुंवारे लड़के के साथ आखिर वो कब तक रह सकती है। लेकिन यहाँ सुंदरी जो है वो अपने बाप के लिए बहुत उदास है और उसके बाप की आखिरी बात उसके लिए बहुत ज़्यादा सवाल खड़े कर देती है और आखिर वो इस बात के लिए बहुत परेशान है कि उसके बाप ने उसको इस तरह से सुंदरगढ़ क्यों भेजा था। आखिर सुंदरगढ़ में ऐसा क्या है जो कि उसका अपना है और वो उसके लिए आखिर परेशान है कि वो लोग किस तरह से उसको इस चीज़ के लिए अब भी ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि तुम्हारा बाप चोर था, तुम्हारा बाप ये था। पहले यहाँ पे वो तस्दीक कर लेता है और फिर उसे समझ आ जाती है कि उसकी जो बेटी छोटी सी थी जिसे वो मारने की धमकियाँ दे रहा था, उसी धमकी के चलते वो उसे तलाक दे के अब यहाँ पे वो इस तरह से उसको यहाँ पे उस बेटी को ले जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अब उसकी माँ को पता चल जाता है कि उसकी बेटी ज़िंदा है और उसकी मोहब्बत की निशानी आखिर वहीं पे दम तोड़ देती है। लेकिन अभी भी वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार है और उसकी बेटी जब समझ जाती है कि उसकी माँ ज़िंदा है और उसके मामू ने उसके साथ क्या किया है, किस तरह से उसके माँ बाप को अलग किया है और आखिर वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। और इस कहानी में असल विलन जहादाद है जो कि इन लोगों को अलग करने में लगा रहा और आखिर वो इनको अलग करके अपनी ज़िंदगी जीता रहा। यहाँ उसने अपनी ज़िंदगी में लाजो से भी जिस्मानी ताल्लुकात बनाए रखे, लेकिन उसने उसके निकाह के बाद भी एक चौधराइन से निकाह करके उसको उसका ग़ुलाम बना के रख दिया। लाजो की शर्त यही थी कि वो उसके निकाह में रहना चाहती है, वो उसे तलाक ना दे और इसके लिए वो सारी ज़िंदगी उसकी ग़ुलामी करने को तैयार है। उसने बाद में एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम ग़ुलाम था, लेकिन वो भी उसका ग़ुलाम ही बन गया। लेकिन यहाँ पे अब कहानी में अब जो ट्विस्ट आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ीद आने वाले एपिसोड में भी आपको बहुत दिलचस्प जो है वो सीन देखने को मिलेंगे कि आखिर इस ड्रामा सीरियल में आगे क्या होने वाला है और आखिर उसको इस बात का फ़ैसला करना ही होगा कि वो सुंदरी से शादी करेगा या फिर उसको इसी तरह से अकेला छोड़ देगा। सुंदरी ने अभी तक अपने किसी रिश्तेदार को नहीं देखा और वो जानती ही नहीं कि उसके कौन सा रिश्तेदार कहाँ रहता है
और लोग उसको किस नाम से जानते हैं। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ड्रामा सीरियल कितना इंटरेस्टिंग हो गया है और मज़ीद आने वाले एपिसोड भी बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाले हैं। तो यहाँ पे अब कहानी कितनी दिलचस्प होने वाली है और मज़ीद इस ड्रामा सीरियल में आपको जो ट्विस्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो देखना ये है दोस्तों कि सुंदरी और गुलाम आखिर एक हो पाएंगे या नहीं, या बादशाह इनके बीच दीवार बन के खड़ा हो जाएगा और वो इन दोनों को एक नहीं होने देगा। वो ये जानती है कि उसके बाप ने मरने से पहले उसे जिन लोगों के हवाले किया था वो आखिर उसके अपने थे, तो ज़रूर उसको ये भी बता के जाना चाहिए था कि तुम्हारी माँ अभी ज़िंदा है और सुंदरगढ़ में है। लेकिन उसे इस बात का भी बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसकी माँ ज़िंदा है। तो ये बात अब उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनी हुई है और ये परेशानी अब यहाँ पे ग़ुलाम कम करेगा और वो उसे बताएगा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत जल्द जान लूँगा कि सुंदरगढ़ में आखिर तुम्हारा कौन सा रिश्तेदार रहता है और आखिर वो रिश्ता पता चल जाएगा कि सुंदरगढ़ में उसकी माँ रहती है जिसे वो मरा हुआ जान रही थी। वैसे ही वो अब उसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। तो अब ग़ुलाम क्या करेगा और बादशाह सुंदरी को हासिल करके अब क्या करेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और हम देंगे आपको इसकी डिटेल सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल पे।